नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि स्नान यात्रा और स्नान पूर्णिमा आने वाला है। तो स्नान यात्रा और स्नान पूर्णिमा पर जो विशेष नियम से ये पूजा होती है वो होती है स्नान विधि। यानी कि भगवान श्री जगन्नाथ को जैसे पुरी धाम में स्नान करवाया जाता है, वैसे ही हम अपने घरों पे जो श्री विग्रह होते हैं उन्हें हम स्नान करवाते हैं। वैसे तो ये वैष्णव उत्सव है, पर जो लोग देवी पूजा भी करते हैं वो भी संपूर्ण विधि विधान के साथ जो है ना अपने घर पे जो भी माता रानी के विग्रह हैं या फिर शिव जी को भी वो इस दिन स्नान करवा सकते हैं। इस दिन खासकर क्योंकि ये वैष्णव पूजा होती है, यानी कि वैष्णव तिथि होती है, तो जिनके घर में भी लक्ष्मी नारायण श्री राधा कृष्ण जी विराजते हैं, या फिर जो राम सीता जी की मूर्ति है, या फिर जगन्नाथ जी की भी मूर्ति है, या गोपाल जी है, तो उन्हें जो है ना बहुत विधिपूर्वक स्नान करवाया जाता है। इस स्नान विधि में सबसे पहले जो है ना आपको कपूर और धूप जलाना चाहिए, और उसके बाद जो है आपको अगरू के जल से, आपको जो है चंदन के जल से, आपको तुलसी के जल से, ऐसे कई प्रकार के जो सुगंधित जल होंगे जिसमें कपूर, भीमसेनी जो कपूर होते हैं उसके भी जल का आप उपयोग कर सकते हो। उसके साथ जो शहद के जल है उससे आप स्नान करवाइए, जो घी के जल है उससे भी आप स्नान करवाइए। हाँ दोस्तों, शुद्ध घी का भी जल बनाकर उसे भी स्नान करवाया जाता है। आप दधी से स्नान करवा सकते हैं, आप दूध से स्नान करवा सकते हैं, आप नारियल के जल से भी स्नान करवा सकते हैं। नारियल के जल में यहाँ पर जो कच्चे वाले जो नारियल होते हैं जिसे डाब कहा जाता है, अगर आप उसका इस्तेमाल करके भगवान का अभिषेक करते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे विष्णु पूजा के साथ साथ जो है ना देवी पूजा में भी स्नान विधि किया जाता है। जैसे कि कोलकाता के कालीघाट मंदिर में इस दिन जो है ना आप द्वार बंद करके माँ के जो शिला रूप है उसे स्नान करवाया जाता है। ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पर जो है ना इस दिन स्नान विधि के पूर्वक जो है संपूर्ण विधि विधान के साथ स्नान यात्रा का उत्सव मनाया जाता है और स्नान करवाया जाता है। कहते हैं कि ये जो दिन होता है, वैसे तो पुरी धाम में जो है श्री जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा देव जी जो हैं वो स्नान करते हैं, और वहाँ पर गंगा यमुना नाम के दो कुएं होते हैं, उसी के पानी से मूल रूप से वहाँ पर स्नान करवाया जाता है। पर आप घर पे भी अगर जगन्नाथ जी के ऐसे स्नान सेवा करवाना चाहते तो आप वो भी करवा सकते हैं संपूर्ण रूप से। पर 21 घड़े का जल जो है ना आपको उसमें से देना चाहिए। वैसे तो जगन्नाथ धाम में इससे कई ज़्यादा होता है, जहाँ तक मुझे पता है शायद सहस्त्र घड़े जो होते, यानी कि सहस्त्र जो कलश होते, उस जलधारा से जो है ना श्री जगन्नाथ और बलराम सुभद्रा जी को स्नान करवाया जाता है। तो आप अपने घर पे भी जो है ना अगर संक्षिप्त रूप में ये पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको धूप और कपूर जलाकर उसके बाद आपको स्नान विधि से स्नान करवाना होगा, और उसके बाद जो है भगवान को अच्छे से जो ढीले ढाले जो पोशाक होते वो पहनाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि ये गर्मी का जो मौसम होता है वो एक तरीके से समाप्त हो रहा है, और स्नान यात्रा उत्सव के बाद ही जो है ना बादल मंडराने लगते हैं, यानी कि वर्षा ऋतु आ जाता है। तो इस वजह से जो है वर्षा ऋतु के आगमन के कारण भी जो है ना ये एक तरीके से स्नान उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि भगवान को अगर हम स्नान करवाते हैं, उनका ताप मोचन करवाते हैं, गर्मी के समय में उन्हें जितना भी कष्ट मिला है गर्मी से, हम स्नान के माध्यम से उन्हें उनका वो ताप मोचन करवा रहे हैं। कई प्रकार के उसे लेपन और कई चंदन के जो तेल है उसका इस्तेमाल करते हुए भगवान को स्नान करवाया जाता है। तो इससे जो है ना ये प्रार्थना की जाती है कि वर्षा की जो है ना बहुत ज़्यादा वृद्धि हो और बहुत अच्छी वर्षा हो, क्योंकि वर्षा जो है ना हमारी देश की प्राण है। वर्षा होगी तभी फसल होंगी, तभी नदियों में पानी होंगे। तो इस वजह से वर्षा बहुत ज़रूरी होती है। और गर्मी का जो एक सीज़न होता है वो सच में बहुत दर्दनाक होता है, लोगों को काफ़ी कष्ट महसूस करना पड़ता है। तो वर्षा आने से जो है ना एक जीवन आ जाता है, एक प्राण आ जाता है, हर वक्त व्यक्ति में हो या फिर पेड़ पौधे में हो, ज़मीन पर हो, तो हर जगह पर जो है ना फसल उगाने वालों को खासकर जो है ना वर्षा की इंतज़ार रहती है। तो इस वजह से जो है भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाकर इस प्रकार की प्रार्थना की जाती है कि वर्षा जो है वो उनके स्नान विधि के माध्यम से जो जल हम उन्हें अर्पण कर रहे हैं वही जल जो है ना वो हमारे इस धरती पर
आशीर्वाद के रूप में भेजे। तो इसी तरीके से जो है ना पुरी में स्नान यात्रा मनाई जाती है। वैसे कहा जाता है कि इसके बाद जो है ना भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी को जो है ना बुखार होता है, और संपूर्ण बुखार के समय जिस तरीके से ट्रीटमेंट में रहने की समय जो है ना देखभाल किया जाता है, उसी तरीके से उनका भी इस समय देखभाल होता है। उन्हें बहुत ही सादा भोजन लगाया जाता है, उनकी बहुत ही भव्य आरती इस समय नहीं होती, बहुत ही साधारण तौर से सेवा पूजन किया जाता है एक ट्रीटमेंट की तौर पर, यानी कि हॉस्पिटल में रहने से या फिर कोई अगर बीमार हो जाए तो उसका जिस तरीके से देखरेख चलता है, तो उसी तरीके से उनका देखरेख स्नान विधि के बाद चलता है। और रथ यात्रा के दिन फिर से भगवान जो है ना स्वस्थ होकर जो है रथ पे आसीन होते हैं और अपने मौसी के घर जो है वो जाते, जिसे गुचिंडा मंदिर कहते हैं, गुंडीचा मंदिर जो कहते हैं उसे, मैंने गलत बोल दिया था दोस्तों। तो गुंडीचा मंदिर भगवान जाते हैं और वहाँ पर अपने मौसी के घर वो विराजते हैं 7 दिन तक। उसके बाद जो है वो फिर से अपने श्री मंदिर जो है, जो कि श्री क्षेत्र का जो पुरी मंदिर है, वहाँ पर वो लौट कर आते हैं। तो स्नान विधि जो है आप अपने घर पे जो है बहुत ही संक्षिप्त रूप में अगर करना चाहते वो आप कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले धूप कपूर जलाकर उसके बाद आप जिस भी वस्तु से स्नान करवाना चाहे आप चंदन के पानी से, कपूर के पानी से, या इस प्रकार के अगर 5 तरह की चीज़ों से अगर आप स्नान करवा पाते हैं जल में मिलाकर, तो वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो है भगवान के आरती आप ज़रूर कराइए, उन्हें जो है सूती वस्त्र ही पहनाइए, उनकी आरती कीजिए, उन्हें जो कुछ भी आप सेवा देना चाहते हैं, खासकर जो मिश्री का पानी है वो आप दीजिए, नारियल का पानी है वो आप दे सकते हैं। तो ये प्रकार की जो शरबत होते हैं ये आप भगवान को अर्पण करिए और उनके बहुत ही धूप दीप से बहुत सुंदर आरती कीजिए दोस्तों। इस तरीके से आप जो है ना अपने घर पे भी बहुत सहज और सरलता से स्नान विधि की पूजा कर सकते हैं। वैसे क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन है, तो आप अगर चाहे तो सत्यनारायण जी की पूजा भी कर सकते हैं, आप लक्ष्मी नारायण की पूजा भी विधि पूर्वक इस दिन कर सकते हैं। और इस दिन अगर आप सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम का और माता लक्ष्मी के नामों का पाठ करते हैं और उसके साथ साथ जो है ना धूप दीप और कपूर से आरती करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना शुभ फलदायिनी होता है। और इस दिन जो है चंद्र को देखना बिल्कुल मत भूलिए। वैसे कहा जा रहा है कि चंद्र जो है इस दिन शायद ग्रहण की वजह से कुछ समय के लिए देखना मना होगा, पर आप जो है इस दिन चंद्र को ज़रूर देखिए, यानी कि जो पूर्ण चंद्र होगा उस समय आप चंद्र के दर्शन ज़रूर करें। पूर्णिमा की पूजा का फल तभी संपूर्ण रूप से मिलता है जो आसमान में जो पूर्णिमा का जो चंद्र होता है ना, जब उनका हम दर्शन करते हैं, क्योंकि वही जो होता है ना एक तिथि का, हर एक तिथि का जो है ना अपना अपना एक विषय होता है। तो पूर्णिमा में चांद ही जो होता है ना वो सबसे अहम विषय होता है। तो इसलिए आप पूजा पाठ जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है। आपको जो है ना संध्या के आरती के बाद कम से कम जो है ना चंद्रमा को देखना चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए। और चंद्रमा के जो शीतल छाया है उसे आप अगर इस दिन लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपके शरीर के लिए भी। तो इसलिए जो है दोस्तों आप चंद्र दर्शन अवश्य करें। और इसी तरीके से आप जो है ना स्नान विधि के साथ, आरती पूजन के साथ जो है आप अपनी स्नान यात्रा की पूजा करें। आप पूर्णिमा की लक्ष्मी नारायण की पूजा या सत्यनारायण की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।